नमस्कार दोस्तों। आज रेंज की पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जब एक बहुत ही कुख्यात अपराधी जो पिछले करीब 23 साल से फरार था, जिस पे करीब 60,000 रुपये का इनाम है, वो आज काफ़ी जद्दोजहद के बाद रेंज की पुलिस की विशेष टीमों के हत्थे लगा है। इस अपराधी का नाम है लाल सिंह उर्फ लूण सिंह पुत्र अर्जुन सिंह। जैसलमेर जिले का रहने वाला है। उम्र करीब 53 वर्ष की है। इस अपराधी के विरुद्ध 19 प्रकरण दर्ज हैं। 20वां आज होगा। 20 प्रकरण दर्ज हैं। 2001 में पैरोल से फरार हुआ, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था हत्या के आरोप में। 2001 में फरार होने के बाद 23 साल से ये पुलिस के हाथ से गायब था। 3 टीमें रेंज ने अपने विशेष स्तर पर बना रखी है, जो आप लोगों को विदित है। साइक्लोन टीम, टोर्नेडो और स्ट्रांग टीम। यह तीनों टीमें ही लगी थी इसके पीछे। करीब 1 महीने पहले सूचना आई थी कि यह हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई में बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके आधार पर इसके पीछे टीमें लगाई गई थी। यह करीब 1 सप्ताह पहले भी जैसलमेर में हाथ आते रह गया था, चकमा देकर फरार हो गया था। कल रात में भी करीब आधा दर्जन जगह पर दबिश दी पुलिस ने, हर जगह से वो निकलने में कामयाब रहा। आज सुबह भी बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक गांव में पुलिस गई, वहां से भी ये चकमा देकर फरार हुआ, परंतु पुलिस को उसकी गाड़ी दिख गई। 2 टीमें इसके पीछे लगी और तीसरी टीम जो दूसरी तरफ थी, उसने तकनीकी सूचना के आधार पर कि इसके आगे जाने वाले ठिकाने की सूचना के आधार पर नाकेबंदी की और उस नाकेबंदी में ये फंस गया। जब आगे ये पुलिस की एक गाड़ी, जहां हमारे कमांडो AK-47 के साथ खड़े थे पोजीशन लेके, तो वहां ये कुछ नहीं कर पाया और पीछे से आती टीमें आई। फिर भी गुत्थम गुत्था होकर इसको बहुत बहादुरी के साथ, विशेषकर हमारे 2 कांस्टेबल्स ने बहुत बहादुरी दिखाई इसमें और तब इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इस अपराधी के विरुद्ध करीब 19 प्रकरण जो पहले के दर्ज हैं, इसमें हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, गृह अतिचार, गंभीर मारपीट, पैरोल से फरार, राजकार्य में बाधा, हर तरह के मुकदमे हैं। करीब 19 मुकदमे हैं। आज वाले में मिलाकर 30 मुकदमे हो जाएंगे। इसके पास से जो बरामदगी हुई है वो बहुत ही खतरनाक है। 303 की राइफल मिली है, जो कि प्रोहिबिटेड बोर है, जो आर्मी या पुलिस के पास ही होती है। 303 की राइफल मिली है। 9mm की पिस्टल मिली है। अगेन यह पिस्टल सिर्फ पुलिस या आर्मी के पास ही होती है। प्रोहिबिटेड बोर कहते हैं इसको, प्रतिबंधित बोर है। और 300 से ज़्यादा कारतूस मिले हैं, जो इसके साथ था, जो साथ लेकर चल रहा था। इसके अलावा गुप्ती, चाकू, तलवार इसके पास मिले हैं। बारूद मिला है। इसके पास हिसाब किताब की पर्चियाँ मिली हैं। गाड़ी के फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं, जिसको लगा के पुलिस को चकमा देता रहा। इन सारी बरामदगियों के अलावा भी अभी प्रारंभिक पूछताछ में इसने अभी और कई हथियार और गोला बारूद की बातें बताई हैं, जहाँ पुलिस की टीमें अभी फिलहाल दबिश कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ और भी हथियार बरामद हो। तो इस टीम में बाड़मेर पुलिस ने साथ मिलकर रेंज की साइक्लोन, टोर्नेडो और स्ट्रांग टीमों के साथ मिलकर एक अद्भुत समन्वय, जबरदस्त बहादुरी और बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति एवं घोर पेशेवर दृष्टिकोण का परिचय देते हुए 23 साल से फरार इस बड़े अपराधी को पकड़ने में सफलता पाई है। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। ये एक ऐसा अपराधी है जिसका दावा है कि मैं अपने हथियार, अपने दिलेरी और अपने गोला बारूद के दम पर पूरे जिले की पुलिस का 2 दिन तक मुकाबला कर सकता है। और इसी चक्कर में 300 से ज़्यादा कारतूस साथ में लेकर चल रहा था। इसके साथ जो इसका सहयोगी पकड़ा गया है, उसका भी कहना है, लूण सिंह का ये कहना था कि तुम तो भाग जाना जब भी कभी पुलिस सामने आए, और मैं अकेला 2 दिन तक पूरे जिले की पुलिस का मुकाबला कर सकता हूँ। तो यह दुस्साहस इस अपराधी में था। दूसरी चीज़ के बारे में बड़ी खास है कि पिछले 24 सालों में यह इसी इलाके में रहा, बाहर नहीं गया। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपराधियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, शिकारियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, और पुलिस के पास इसकी एक तस्वीर तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस कभी इसकी झलक भी नहीं पा सकी। तो यह इसके काम करने का तरीका इतना शातिर तरीका था, चकमा देने का तरीका इतना शानदार था कि उस आधार पर चलता था। इसकी प्लानिंग ये थी कि गोल्डन जुबली होने के बाद सरेंडर करूँगा। अब इसकी उम्र करीब 53 साल हो गई।
मैं 55 साल का हो जाऊंगा, जब गोल्डन जुबली हो जाएगी तब सरेंडर करूंगा, पकड़ तो मुझे कोई सकता नहीं। 30 साल का आपराधिक करियर, 20 साल की फरारी का पीरियड, और फरारी पीरियड में ही फरारी के 8 साल के बाद इसने शादी भी की, 2 बच्चे भी हुए, पर कभी पुलिस के हाथ नहीं आ सका। 1 लाख से अधिक रुपए इसको मिले हैं। ये एक राजसी जीवन, शहंशाह की तरह जीवन जीता था अपने क्षेत्र में, और चंदों पे, अनुदान पे, सहयोग राशि पे ही राजसी जीवन जी रहा था। अभी भी इसके पास से 1 लाख से ज़्यादा की राशि मिली है, और हिसाब किताब, काफ़ी ज़्यादा हिसाब किताब की पर्चियाँ मिली है। पहला अपराध इसने प्रतिशोध की ज्वाला में किया। इसके किसी रिश्तेदार की हत्या हो गई थी, और उस हत्या का बदला लेने के लिए इसने पहला अपराध 1994 में किया, और उसके बाद फिर यह लगातार अपराध के दलदल में फंसता गया, और उसके बाद करीब 20 अपराध इसने किए हैं। यह वाहन के नंबर बदल कर, नंबर प्लेट बदल कर आराम से इलाके में घूमता था। कभी वाहन पे, जो कैंपर वाहन है इसका, कभी ऊँट पे, कभी पैदल, बड़े आराम से घूमता रहा, और कभी इसके बारे में कभी कोई सूचना तक नहीं पहुंच सकी। इतना शातिर यह अपराधी रहा है। घर के आसपास, जहाँ घर पे रहता है, यहाँ आपने ढेर सारे कुत्ते जमा कर रखे हैं कि जब भी कोई टीम आएगा, कोई अनजान आदमी आएगा, कुत्ते भूकेंगे और मुझे खबर मिल जाएगी और मैं आराम से निकल जाऊँगा। परंतु इसका कहना है कि कभी मेरे घर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी कभी मेरा दुश्मन या कभी पुलिस पहुँच नहीं सकी, कि मुझे पहले ही सूचना अपने सूत्रों के थ्रू मिल जाएगी। यह कई अंतर्राज्यीय कुख्यात डकैतों का सहयोगी रहा है। उदाहरण के तौर पे स्वरूप सिंह भैया, जो एक गुजरात में बड़ा कुख्यात डकैत रहा, वो उसके सहयोग में रहा है। हथियार उसी के माध्यम से इसने लिया है। यूपी के बदमाशों के माध्यम से इसके पास कारतूस आते रहे हैं। 2 चीज़ें इसकी और खास हैं। एक चीज़ तो यह है कि पकड़े जाते ही इसने कहा कि मैं नई पीढ़ी के लिए, युवा वर्ग के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी प्रतिशोध और हिंसा के रास्ते पे न चलें, सही रास्ते पे चलें। इसका कहना था कि मेरे माँ बाप मेरे बाल्यावस्था में ही, मेरे बचपन में ही गुजर गए, तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं रहा। लोगों ने मुझे चढ़ा दिया, उकसा दिया, और मैं अपराध की दुनिया में घुस गया। तो नई पीढ़ी से इसने अपील की, इस मार्ग पे कभी नहीं चलना है, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, सही रास्ते पे चलना है। बचपन में इसका कहना है कि मैं फौज में जाना चाहता था, मुझे हथियारों का शौक था, शरीर बनाने का शौक था, मैं फौज में जाना चाहता था। विडम्बना देखिए कि जो आदमी कभी फौज में जाकर देश की रक्षा करना चाहता था, वो आदमी देश की सीमा पर ही, देश के सीमावर्ती क्षेत्र में हथियारों और अपराध की दुनिया में घुस गया। एक और इसका बड़ा विशेष वो रहा है, ये शगुन पे बड़ा विश्वास करता है कि जब मैं निकलूँ तो पशु पक्षी क्या आवाज़ करते हैं, किधर आवाज़ करते हैं, इस पर इसका बहुत भरोसा है। और आज भी इसका कहना है कि सुबह सुबह मेरी बाईं तरफ तीतर बोला और लगातार बोलता रहा, तो मुझे किसी अपशकुन का अंदेशा हो गया, तो मैं उस जल्दी से जल्दी निकलने की फिराक में था, लेकिन आज इस अपशकुन ने मुझे फंसा ही दी। तो कुल मिलाकर यह इतिहास है, यह कार्रवाई का तरीका हुआ। इस टीम में साइक्लोन टीम, टोर्नेडो टीम, स्ट्रॉन्ग टीम और बाड़मेर पुलिस के कुछ जवान ने मिलकर काम किया। जिस तरीके से सूचना संकलन किया, जिस तरीके से ऑपरेशनल प्लानिंग की, और जिस तरीके से नाकेबंदी में 300 से ज़्यादा कारतूस और इतने सारे हथियार लेकर कोई अपराधी बैठा हो और उसका मुकाबला किया, और बिना किसी एक राउंड को फायर किए हुए जिस बहादुरी और जिस होशियारी से उसको दबोचा, ये पूरी की पूरी टीम पूरी प्रशंसा की योग्य है। मैं इनकी सराहना करता हूँ, और इनके लिए बहुत अच्छे पुरस्कार का प्रस्ताव हमारी तरफ से पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा। और एक बार फिर मेरी अपील है पूरी युवा पीढ़ी से कि कभी भी ऐसे तत्वों को अपना हीरो न बनाए, रोल मॉडल नहीं बनाए, और हमेशा सही रास्ते पे चलते रहें। अपराध का रास्ता कभी भी आदमी को किसी मुकाम तक, मंजिल तक नहीं ले जाता। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो दायरे रखना चाहिए और सही रास्ते पे ही हमेशा चलें। धन्यवाद। अब आप लोगों आर्मी और पुलिस के पास होता है प्रोहिबिटेड बोर होता है 303 का और 9mm। जो पिस्टल हम लोग रखते हैं वो 9mm पिस्टल होता है। जो जवानों के पास पहले होता था हमारे 303, अब तो SLR आ गई, 303 राइफल होती थी। ये पुलिस के पास और आर्मी के पास और अर्धसैन्य बल जो होते हैं CAPF, उनके पास होता था। अब ये हथियार इसके पास कुख्यात डकैत, इसके अनुसार स्वरूप सिंह जिसकी मृत्यु हो गई, जो अंतर्राज्यीय कुख्यात डकैत हुआ करता था, उसके माध्यम से इसने खरीदना बताया। सर ये इसकी फरारी जब पेरोल पे छूटा उसके बाद ही मुकदमे दर्ज हुए। 1994 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ,
94 के मुकदमे के बाद 1996 में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद से फरारी के बाद फरारी की बात सारे फरारी। और सर ये अपनी लाइफस्टाइल में क्योंकि डिजिटल है इसमें मोबाइल का ये यूज़ नहीं करता था। मोबाइल इसके पास है बट बहुत सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता था। मोबाइल गाये बगाया मोबाइल का यूज़ करना, कुछ कॉल करने में यूज़ करना, ये करती क्योंकि इसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाई क्योंकि जैसा आपने बताया यूपी और वहाँ से कारतूस और बाकी लोगों से कांटेक्ट करता था क्योंकि पुलिस के सर्वेलेंस इसके नहीं। अभी तक की पूछताछ में आपराधिक तत्वों से इसके काफ़ी सघन संपर्क है, तो उस माध्यम से यूपी के बदमाशों की तरफ से होकर इसके पास कारतूसों की सप्लाई आती रही या बारूद भी रखता था कि अगर जैसे वो जो 12 बोर के कारतूस होते हैं उसकी फिलिंग भी कराकर लोगों को, शिकारियों को, बदमाशों को देता था। तो सर किसी आईटी का यूज़ करता था स्पेसिफिक या बिल्कुल मैनुअल तरीके से? अभी तक की जानकारी के हिसाब से तो मैनुअल तरीके से ही कर रहा था, कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं आया है सामने। फरारी कहाँ काटी इसने? फरारी पूरी फरारी अभी तक के हिसाब से इसी 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में काटी है इसने, जो हमारा मारवाड़ का बेल्ट है ये वाला, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस इलाके में ही फरारी काटता है। और कोई सहयोगियों के नाम भी इसके बताए कि एक सहयोगी इसके साथ पकड़ा गया है, राणा राम इसके साथ इसका सहयोगी पकड़ा गया जो एक भील है, और कई सहयोगी को नाम बता रहा है जो हम लोग कुछ गोपनीयता के हिसाब से भी नहीं बता रहे ताकि उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा सके, परंतु ये यहाँ के आपराधिक तत्वों के काफ़ी घनिष्ठ संपर्क में है। क्या इस एंगल से जांच करें कि कहीं सरहद के उस पार से कोई संपर्क न हो? इतनी भारी मात्रा में शायद आप लोगों ने कभी हथियार एक आदमी से बरामद होते हमने भी नहीं देखा। एक आदमी जो शरीर पे इतना सारा हथियार लेकर चल रहा हो, तो इतना सारा हथियार, गोला बारूद, इसका मतलब है कि हथियार के तस्करों के साथ, गोला बारूद के तस्करों के साथ काफ़ी करीबी संपर्क है। तो यह संपर्क सूत्र कहाँ तक फैलते हैं, किस राज्य तक जाते हैं, राज्य की, देश की सीमा के बाहर जाते हैं कि नहीं, ये आगे अनुसंधान का विषय है। अपनी गैंग भी तैयार कर रखी थी जिसमें कितने लोग शामिल होते? गैंग जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसने कहा कि मैं तो एकला चलोरे की प्रिंसिपल पे चलता हूँ, मैं आराम से अकेले फरारी काटता हूँ, दूसरा कोई साथ रहेगा तो पकड़े जाने की गुंजाइश बढ़ती जाएगी। मैं जब जरूरत जिससे पड़ी संपर्क किया, उसके साथ कुछ करना है कर लिया, अपराध करना अपराध कर लिया, घूमना फिरना है घूम फिर लिए, बैठना है बैठना कर लिया, बट रहूँगा घूमूंगा अकेला। आपने कहा कि ये कंधे के ऊपर अपनी जिंदगी काट रहा था, कौन कौन सहयोगी थे, कौन कहाँ से पैसा लाता था? कुछ डायरियाँ मिली हैं, कुछ पूछताछ में भी बता रहा है। अभी गोपनीयता की दृष्टि से उन नामों का हम लोग खुलासा नहीं कर रहे हैं, परंतु क्षेत्र के, मारवाड़ के क्षेत्र के लोगों से इसे चंदा, सहयोग राशि, अनुदान राशि, कुछ हो सकता है वसूली राशि भी हो, के माध्यम से भारी मात्रा में नगद राशि इसके पास आती है। सर अभी देश में जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, ऐसे में बड़ा अचीवमेंट है, कोई इलेक्शन को लेकर इस तरीके की कोई, जैसे आप बता रहे हैं अभी कार्रवाई जारी है, तो उसमें कुछ और बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं इलेक्शन को लेकर चल रही है। देखिए, हथियार तो मारवाड़ की एक अलग परंपरा है, मर्यादित परंपरा और संस्कारों के साथ जीवन जीने की परंपरा है। अब यहाँ जो मादक द्रव्य और हथियारों का आजकल चलन बढ़ा है, ये बहुत ही चिंतनीय है, दुखद भी है और चिंतनीय भी है। तो इस दिशा में पुलिस बड़े जोशो खरोश के साथ, पूरे जुनून के साथ काम कर रही है कि कहाँ से आ रहे हैं ये हथियार, लोग क्यों ले रहे हैं, इन हथियारों को बरामद किया जाए। हथियारों की जो प्रवृत्ति है, बढ़ रही है प्रवृत्ति, सोशल मीडिया पर भी लोग हथियार लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो समाज में युवा पीढ़ी गुमराह न हो, हथियारों की तरफ उनका जुनून न बढ़े, इसके लिए सामाजिक तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी कार्रवाई चल रही है। सर इनके खिलाफ मुकदमे जैसलमेर के हैं, 7 मुकदमे बाड़मेर के हैं और 1 मुकदमा जोधपुर का है। अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से 19 आए, हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ और मुकदमे सामने आ जाए। 5 केस में पहले 10 का था, उसमें कुछ समय सीमा भी है कि कितने सालों के बीच में होना चाहिए, मतलब इतने पिछले इतने सालों में है कि नहीं है, कई सारे क्राइटेरिया हैं। बट आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जिधर उंगली उठा रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि इस तरह के अपराधियों पर निगाह रखी जानी चाहिए। कानूनी जो अभिलखित प्रक्रिया है वो भी पूरी होनी चाहिए। सिर्फ पकड़े जाने से ही नहीं होता, रिकॉर्ड बिल्डिंग भी होनी चाहिए। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं और जिलों में हार्डकोर, कुख्यात अपराधी, वांछित अपराधी, अलग अलग श्रेणियाँ बना के रिकॉर्ड बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। बट आपका उठाया हुआ पॉइंट बिल्कुल जायज़ है, रिकॉर्ड बिल्डिंग। सर इसको अचीवमेंट माने या ये माने कि 30 साल तक किसी एक आरोपी को पुलिस तलाश तक नहीं कर पाती? इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। पुलिस देखने का नज़रिया है, देखने का दृष्टिकोण है। मेरा ये मानना है कि ये कमी तो रही है, मैं बिल्कुल इसको स्वीकार करता हूँ कि ये कमी तो रही है कि कोई आदमी अगर 23 साल से फरार चल रहा है और इसी इलाके में रह रहा है तो कुछ कमियाँ तो रही हैं। बट उन कमियों की भरपाई बड़े शानदार तरीके से पुलिस ने की। जब इतनी शानदार योजना बनाकर, इतना अच्छा ऑपरेशन अंजाम देकर
बिना रक्त की एक बूंद बहाए, बिना एक फायर किए हुए इतनी भारी मात्रा में बरामदगी और इतनी आसानी से एक अपराधी को गिरफ्तार करना, जिसकी यह चुनौती कि मैं पूरे जिले की पुलिस का 2 दिन तक अकेला मुकाबला कर सकता हूँ, तो यह एक प्रशंसनीय कार्य है। पूरी कार्रवाई कहाँ हुई और ये क्या कर रहा था जब कार्रवाई की गई आपकी? ये अलग अलग गाँवों में मिल रहा था, लोगों से मिल रहा था, मिलके निकल रहा था। हम बार बार मिस हो रहे थे, जहाँ भी जाते थे उसके पहले निकल जाता था। आज भी सुबह एक गाँव से उसी तरीके से मिल के निकला। उसके बाद हमको मालूम था कि तकनीकी आधार पर मालूम था कि अगला ठिकाना किधर की ओर जाएगा ये, तो हमने होशियारी से पीछा किया और विशाला के आसपास में नाकेबंदी लगा के फिर इसको दोनों तरीके से घेर के। थैंक यू। थैंक यू।